जय हिंद साथियों। तो हम फिर से लेके आ चुके हैं फिजिक्स ऑनर्स बीएससी थर्ड ईयर का पेपर 5 का ग्रुप बी का गेस वायरल क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2018-20 में पूछा गया है, जो आपके 2022 के एग्जाम में ये 100% आएगा। ये आप लोग को गेस वायरल क्वेश्चन में भी बताई है। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत ही कम टाइम में सोल्यूशन मिलेगा। जितना लैंग्वेज में आपको एग्जाम में लिखना होगा उतना ही लैंग्वेज में आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। बहुत ही कम टाइम में आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे और पीडीएफ भी आप लोग को मिलेगा। तो यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग को लैंग्वेज जो है पूरे यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरी तबीयत सी खराब है, लेकिन आप लोग अधिक मात्रा में कमेंट करेंगे कि सर जी जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड किया है। तो जल्दी आप लोग के लिए नोट्स हम लेकर के आ चुके हैं। बहुत ही कम टाइम में आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ पे खुद भी समझ सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, टूटी फूटी लैंग्वेज में लिखी है, आप खुद भी यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर भी आप लोग को फास्ट में हम हिंदी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या है यहाँ पे कि डिफाइन माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल यूज टू इट ऑब्टेन द एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस। इसमें दो क्वेश्चन है कि सबसे पहले माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल को हमको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल को समझने से पहले आपको इंसेंबल के बारे में समझना होगा कि ये क्या है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग को हम बता दो कि ये इंसेंबल 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से माइक्रो कैनोनिकल भी एक इसका टाइप्स है। तो ये आप लोग को टॉपिक के वाइज यानी टॉपिक वाइज आप लोग को नहीं बता रहे, क्वेश्चन के हिसाब से बता रहे हैं कि आप लोग के एग्जाम में कैसे लिख कर के आना है। तो चलिए आप लोग को हम बता देते हैं कि माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल में क्या आप लोग को लिख के आना है। तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लैंग्वेज है कि माइक्रो कैनोनिकल ensemble is the collection of large number of essentially independent system। यानी माइक्रो कैनोनिकल ensemble क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेंटली इंडिपेंडेंट सिस्टम। किसी भी इंडिपेंडेंट सिस्टम की एसेंशली को क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एसेंटली उसके यानी कलेक्शन करने का काम करता है। हैविंग द सेम एनर्जी, उसके पास सेम एनर्जी ई होता है, वॉल्यूम भी होता है, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन होता है। द इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ ए माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल आर सेपरेटेड बाय rigid impermeable and well insulated walls such that values of E, V and N for a particular system are not affected by presence of other system। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, तो एक शब्द में समझिए कि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेंटली इंडिपेंडेंट सिस्टम। यानी माइक्रो कैनोनिकल सिस्टम क्या करता है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एसेंटली इंडिपेंडेंट सिस्टम को क्या करता है, उसका कलेक्शन करने का काम करता है। जिसके पास क्या होता है, यहाँ पे सेम एनर्जी ई होता है, वॉल्यूम भी होता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे एन होता है, एन ई भी एन के फॉर्म में होता है। द इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ ए माइक्रोकैनिकल एंसेंबल आर सेपरेटेड, और उसको सेपरेटेड किया जाता है किसके द्वारा, तो यहाँ पे रिजिड के द्वारा, इम्परमेबल के द्वारा और उसके बाद यहाँ पे वॉल्स के द्वारा। यहाँ पे 3 चीज के द्वारा सेपरेटेड किया जाता है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, और यहाँ पे EVN तो आप लोग को बता दें, एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स होता है। उसके बाद यहाँ पे फिगर के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं, ये इस तरह का एक सिस्टम मान लिया है, इसमें 9 हम यहाँ पे घर बना दिए है, ठीक। और EVN है, यहाँ पे एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स सभी में है। इसको सेपरेटेड करने के लिए कितने चीज की आवश्यकता है, 3 चीज की आवश्यकता है, रिजिड, इम्परमेबल और वॉल्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल कहते हैं। तो ये पहला टॉपिक था। इसी में दूसरा टॉपिक है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि परफेक्ट गैस इन माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के परफेक्ट गैस के लिए फार्मूला हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, लेट अस कंसिडर माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल ऑफ परफेक्ट गैस। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे, उसमें परफेक्ट गैस को हम क्या कर देंगे, मान लेंगे। हैविंग एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा, ईच ऑफ मास एम, प्रत्येक का मास एम रहेगा, वॉल्यूम भी रहेगा। देन द
डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n। देखिए इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग को बताए 3n कहाँ से आता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें 3 चीज़ है, EVN है, इसको यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे सेपरेटेड करने के लिए 3 डायरेक्शन, एक एक्स दूसरा वाई तीसरा जेड होता है। इसी तीनों डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, F बराबर 3n होता है। ये आप लोग को पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं। तो चलिए पेज को पलट लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे छोटा सा फिगर भी हम बना दिया है। ये एक सिस्टम मान लिया है, इसमें परफेक्ट गैस को भर दिया है। इस गैस को डिफाइन करने के लिए 3 डायरेक्शन की आवश्यकता होगी, एक्स वाई जेड। इसीलिए F बराबर यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्या माने हैं, 3n माने हैं। ठीक, उसके बाद देखिए इसका टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इस पार्टिकल का टोटल एनर्जी E बराबर p²/2m। ये आप लोग का पिछला फार्मूला हम लिखे है। यहाँ से P का वैल्यू आप निकालेंगे तो रूट में 2m निकल जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। उसके बाद देखिए 9 वी आर फाइंड द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय। इस सिस्टम का एंट्रोपी क्या देता है, तो S बराबर K log W। ये आप लोग को पिछले वीडियो में फार्मूला सिद्ध की है, S बराबर K log W। और यहाँ पे N क्या है, तो N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसलिए N लगा दिया है। उसके बाद देखिए वेयर WN इज माइक्रो स्टेट इज गिवन बाय। यहाँ पे WN का भी फार्मूला पिछले वीडियो में आप लोग को बताए हैं कि WN बराबर फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेट DQ का पावर F इंटू DP का पावर F डिवाइडेड बाई H का पावर F। ठीक, उसके बाद देखिए F बराबर फार्मूला क्या बताए थे पीछे में, F बराबर 3n। तो जहाँ जहाँ पे F है वहाँ पे 3n हम दे देंगे तो आपको इस तरह का इक्वेशन निकल जाएगा। इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान ली है। इससे पहले इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पे माने थे और इक्वेशन सेकेंड यहाँ पे मान लिया है। उसके बाद देखिए हेयर वी राइट, इसको देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट DQ 3n को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि DQ1, यहाँ पे देखिए DQ1 इंटू DQ2 एंड सो वन DQn, इसको लिख सकते हैं। उसी तरह DP3n को इस फॉर्म में P1 P2 P3 यानी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए आपको नीचे लैंग्वेज में मिल जाएगा, यहाँ पे इसको इस टर्म को इस फॉर्म में यहाँ पे DQ1 DQ2 एंड सो वन DQn तक रहेगा। इसको वॉल्यूम के फॉर्म में लिख सकते हैं, वॉल्यूम ही निकालेंगे तो इस तरह का निकालते हैं, इसलिए इसको इक्वेशन थर्ड मान ली है। उसके बाद देखिए इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। उसके बाद देखिए फॉर वॉल्यूम D कोऑर्डिनेट्स वी नो, D कोऑर्डिनेट्स का वॉल्यूम के लिए हम क्या जानते हैं, फार्मूला D बराबर पाई का पावर D/2 इंटू R का पावर D डिवाइडेड बाय D/2 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल है। उसके बाद चलिए पेज को हम पलट लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले D कोऑर्डिनेट्स के लिए निकाले थे, उसी तरह हम निकालेंगे किसके लिए, तो मोमेंटम यानी पीक के लिए निकालेंगे। तो पीक के लिए निकालने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे किसको, जहाँ पे D है उसका D के जगह पे 3n मानेंगे और R के जगह पे P मानेंगे। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक, तो सेम यहाँ पे D जहाँ पे था उसको 3n माने हैं, R के जगह पे P मानेंगे, तो आपको इस तरह का इक्वेशन निकल जाएगा। और इसको मान लिया कितना, फोर्थ इक्वेशन मान ली है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन सेकेंड। तीसरा और चौथा का जो वैल्यू आए हैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लिख दिए हैं और उसके बाद तीसरा और चौथा इक्वेशन का जो भी वैल्यू आए थे यहाँ पे हम पुट कर दिया है। तो पुट करने के बाद आप आसानी से इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी लैंग्वेज लिखिए बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, आप पूरे यूट्यूब पे जा करके देख लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि आप कॉपी कलम लेकर के बैठ करके यदि वीडियो को देखते होंगे तो 100% हम दावा करते हैं कि आपको 100% मेरा वाला लैंग्वेज समझ में आएगा। तो आप इतना कैलकुलेशन जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे WN का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेशन करते जाएंगे तो आपको इस तरह का निकल जाएगा। और वी नो डैट, ये फार्मूला हम पहले से जानते हैं। इस फार्मूला में फिर WN का वैल्यू यहाँ पे निकला है तो WN का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे S बराबर इतना तक कर सकते हैं। और उसके बाद पेज आगे पलट करके भी हम समझा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, S बराबर इतना आपको निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए log m/n वाला फार्मूला लगाइएगा। यहाँ पे देखिए है ना log m/n, इस वाला फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, log m माइनस log n होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि log m यहाँ पे माइनस दिया है, log n वाला फार्मूला पे लगाए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पावर वाला
और जो होता है फार्मूला में क्या होता है, पावर पी से आता है, तो पावर पी से कर दिया, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा है। इतना कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, ये आप ज़रूर कर लेना। आप देख सकते हैं मेरी तबीयत सी खराब है, इसलिए आप लोग को सही से नहीं बता पाते। तो कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आप लोग ज़रूर यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये आप लोग को हम यहाँ पे दिखा दी है। तो यहाँ पे एस बराबर इतना वैल्यू निकल जाएगा, इसको इक्वेशन 5th मान लिया है। ये जो आप लोग को निकला फाइनल एनर्जी ऑफ एंट्रोपी, ये एंट्रोपी का फाइनल एनर्जी निकला है। तो इंटरनल एनर्जी भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाई टॉ बराबर यहाँ पे डेल एस डिवाइडेड बाई डेल ई। तो यहाँ से टॉ बराबर फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, ये पलट जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाई डेल एस डिवाइडेड बाई डेल ई निकल जाएगा। चलिए पेज को पलट लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, सिमिलरली वी फाइंड, उसी तरह जैसे 5th इक्वेशन निकाले हैं उसी तरह आप लोग को यहाँ पे जो है E बराबर 3/2 नेगेटिव फार्मूला का प्रयोग करने के बाद आप जो है यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 6 in 5, इस इक्वेशन में 6 इक्वेशन में क्या किया है, 5th इक्वेशन में 5वां इक्वेशन में 6ठा इक्वेशन E का वैल्यू हम रख देंगे। तो E का वैल्यू आप रखेंगे तो रखने के बाद आप जो है बहुत ही आसानी पूर्वक जो है सोल्यूशन कर सकते हैं और इतना निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो भी फार्मूला हम सिद्ध किए हैं ये आपके बुक से नहीं मिलता होगा, तो आप घबरा गए होंगे कि ये फार्मूला नहीं मिला बुक में, क्या ये सही है या नहीं सही है। दोस्तों जो भी हम सिद्ध किए हैं ये 100% सही है, लेकिन ये फार्मूला अभी अधूरा है। इसको जो है मॉडिफाई करने के लिए एक साइंटिस्ट आया था। कौन साइंटिस्ट, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गिब्स पैराडॉक्स। इसको मॉडिफाई करने के लिए गिब्स पैराडॉक्स नामक एक वैज्ञानिक आया जो मॉडिफाई करके आप लोग को इस तरह का इक्वेशन आपको सिद्ध करेगा जो आपके बुक में ये सिद्ध किया होगा। लेकिन आप लोग को यहाँ पे फार्मूला नहीं सिद्ध करना था, परफेक्ट गैस के लिए निकालना था। तो यहाँ तक भी आप यदि एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरा में पूरा नंबर निकलेगा। तो आप यहाँ पे लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि ये जो फार्मूला है वह सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए सेटिस्फाई करने के लिए गिब्स पैराडॉक्स इस फार्मूला को सेटिस्फाई करेगा, जो आप लोग को अगली क्लास MSc में वे पढ़ना होगा। तो ये आप लोग सिद्ध करने के बाद इतना निकल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचा में कुछ और पॉइंट लिखे हैं कि पेपर 5 का सभी VBA क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, पूरा कंप्लीट हो चुका है यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं। लेकिन चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।